अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 7 में फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन का वो हमने एक्सप्लेन कर लिया था। एंड नाउ इज सेकंड टॉपिक जिसमें डिफरेंट बेटा थ्योरीज लिखी हुई हैं एसिड और बेस के बारे में। और उस थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी आर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसको बेटा जहन में रखिएगा कि ये इस चैप्टर में जस्ट कोई एक या दो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और उसमें नंबर 1 पर आर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस। आर्हीनियस एसिड और बेसिस की अगर बात करें तो इसने डेफिनेशन दी थी, केमिस्ट्री एक्सप्लेन की थी कि किस तरह एक एसिड एसिड होता है और किस तरह एक बेसिस बेसिस होती है। इसके पीछे जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो यही है बेटा कि हमें पता तो चल गया था कि कौन सी चीज एसिड कौन सी चीज बेस है ड्यू टू द लिटमस पेपर। लेकिन कोई भी चीज क्यों एसिड है, कोई भी चीज क्यों बेस है, उसकी केमिस्ट्री उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर उसको एक्सप्लेन करना था। तो उस जगह पर प्रॉब्लम आ रही थी कि ये एसिड है बेस है, क्यों एसिड है और क्यों बेस है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट था आर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस का। तो इसके थ्रू क्या क्या एसिड की डेफिनेशन होगी, क्या क्या बेसिस की डेफिनेशन होगी, वो हम बेटा देखते हैं। सबसे पहले तो आर्हीनियस एसिड एक स्वेडिश केमिस्ट था और इसका फुल नेम भी आपको नजर आ रहा होगा। एसिड्स द सब्सटेंस विच। एसिड की सबसे पहले बेटा डेफिनेशन, आपने जब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले लिखेंगे एसिड की डेफिनेशन, और इस एसिड को आर्हीनियस एसिड का नाम भी दिया जाता है। एसिड द सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स। डिसोसिएट स्प्लिट हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। डिसोसिएट इन वाटर, जो वाटर के अंदर डिसोसिएट होती है, बिखरती है, स्प्लिट होती है। टू गिव प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को देती है, प्रोटॉन H पॉजिटिव। और हाइड्रोक्सोनियम आइन, ये बेटा आइन हाइड्रोक्सोनियम, इसको H3O पॉजिटिव आइन भी बोला जाता है। अगेन बता रहा हूं कि अगर कोई चीज वाटर में ऐड करें, वाटर में स्प्लिट हो जाए और क्या क्या चीज बनाए, प्रोटॉन के अंदर स्प्लिट हो। प्रोटॉन, इसको ना प्रोटॉन क्यों बोलते हैं H पॉजिटिव को, क्योंकि H पॉजिटिव के अंदर हाइड्रोजन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं उसमें होता। और जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फंडामेंटल पार्टिकल्स में प्रोटॉन ही बचता है, और इसलिए H पॉजिटिव को प्रोटॉन ही बोल दिया जाता है। और हाइड्रोक्सोनियम आइन H3O पॉजिटिव होता है। अब अगर ये दोनों आइंस बन जाएं या ये एक आइन H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाए तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड। शर्त ये है, कंडीशन क्या है कि वाटर के अंदर डिसोसिएट होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन बनना चाहिए। एक्वस मीन वाटर का सॉल्यूशन। इसकी अगर एग्जांपल देखें कि एसिड की क्या एग्जांपल है, किस तरह ये स्प्लिट होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इसको मैं वाटर में ऐड करवाता हूं H2O में, तो ये क्या काम करेगा। ये ना वाटर आप एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, ये जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है, वाटर एक्सप्लेन किया गया कि ये वाटर की मौजूदगी में होता है। कंडीशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट करेगा किसमें, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये वाटर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्प्लिट हो गया, ये H पॉजिटिव आइन में और क्लोराइड आइन में। हमने डेफिनेशन के अंदर कहा था कि अगर कोई सब्सटेंस डिसोसिएट हो जाए किसमें, प्रोटॉन में और या हाइड्रोक्सोनियम आइन में, तो क्या होता है, ये H पॉजिटिव, ये डिसोसिएट हो गया इनटू, और ये एक एसिड हुआ। इसका लिखने का तरीकाकार एक और है बेटा, वो क्या है कि इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये वाटर कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेट करेगा ना। ये वाटर का मॉलिक्यूल इधर हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर जाता है और बना देता है H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये H3O पॉजिटिव हाइड्रोक्सोनियम आइन है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोक्सोनियम आइन है। और ये कैसे बना, वाटर तो मौजूद ही है ना उसमें जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है, और वाटर में मौजूद वाटर के मॉलिक्यूल, और वाटर के मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन के प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, हाइड्रोक्सोनियम आइन। चाहे आप बेटा ये रिएक्शन लिख दें तब भी ठीक है, चाहे ये रिएक्शन लिख दें तब भी ठीक है, क्योंकि बुक में ये लिखा हुआ है तो आप ये ही लिखें।
ये एसिड था, कौन सा एसिड? आर्हीनियस एसिड। और आर्हीनियस एसिड की अगर डेफिनेशन आए तो ये डेफिनेशन, ये एग्जांपल आपने लिख देनी। उसके बाद बेसिस की बात करते हैं। द सब्सटेंस विच डिसोसिएट, द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर, वाटर के अंदर डिसोसिएट होती हैं टू गिव हाइड्रोक्साइल आयन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोक्साइल कौन सा होता है? OH नेगेटिव आयन। अगर कोई सब्सटेंस वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, डिसोसिएट होती है और देती है हाइड्रोक्साइल आयन, तो वो बेटा बेसिस होगी। वो क्या होगी? बेस होगी। अब उसकी अगर एग्जांपल दें बेस की, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। जब भी इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन वाटर की मौजूदगी में, तो ये किस में स्प्लिट हो जाएगी? H2O में। सोडियम Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड है। अब इसमें हाइड्रोक्साइड बन गया है, तो इसका मतलब ये एक बेस है। ये क्या है? एक बेस। उसके बाद एक और दे सकते हैं इसके एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जब वाटर के अंदर डिसोसिएट होती है तो इसमें कैल्शियम पॉजिटिव 2 आयन प्लस 2 हाइड्रोक्सल आयन बेटा बनेंगे, क्योंकि ये 2 हाइड्रोक्सल इसमें ग्रुप मौजूद है। तो इस तरह ये भी हाइड्रोक्सल आयन इसने दे दिया वाटर के अंदर, तो ये भी एक बेस हुई। तो ये सबसे पहले जब लॉन्ग क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है तो एसिड की डेफिनेशन उसकी एग्जांपल, बेस की डेफिनेशन उसकी एग्जांपल, ये आपने एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने हेडिंग देनी है रोल ऑफ वाटर। वाटर का क्या किरदार है, वाटर किस तरह पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, ये वाटर का जो रोल है वो समझते हैं बेटा। लिखता है जी, वाटर मॉलिक्यूल्स यूज टू सराउंड H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, पता है आपको, वाटर का मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन 2, एक ऑक्सीजन जो उसके साथ जुड़े होते हैं, और ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर भी मौजूद होते हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेता है जब भी डिसोसिएट होती है कोई एसिड या फिर बेस, हाइड्रोजन आयन को, H पॉजिटिव आयन को या फिर OH नेगेटिव आयन को, तो वो डिसोसिएट को, सॉरी, सराउंड कर लेता है किसको? इनको। वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेता है किसको? H पॉजिटिव को और हाइड्रोक्साइड आयन को। सिंस, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिंस चूंकि H पॉजिटिव जो कि प्रोटॉन है इज वेरी स्मॉल, ये जो आयन है दिस इज वेरी स्मॉल, इसका ना साइज बहुत कम होता है, और एंड वेरी हाई चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, चार्ज डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू साइज इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत हाई होती है। इट फॉर्म बॉन्ड विद वाटर, ये वाटर के साथ बॉन्ड बना देता है। रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वाटर के ऊपर यानी ऑक्सीजन के ऊपर लगे 2 जो लॉन पेयर हैं वो रिएक्ट करते हैं इसके साथ और इसको अपने साथ अटैच कर लेते हैं। किस तरह? ये अगर वाटर है, मैं कहता हूं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, वाटर का मॉलिक्यूल, लॉन पेयर, और ये दूसरा लॉन पेयर, ये वाटर का मॉलिक्यूल, इसको सराउंड करता है कौन? ये आयन को सराउंड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल इस H पॉजिटिव, इसकी हाई चार्ज डेंसिटी और इसके कम एटॉमिक साइज की वजह से, या इसका साइज कम होने की वजह से, ये जो लॉन पेयर है ये इसके ऊपर कर देगा अटैक। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो बदले में जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी? ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल, इसका एक लॉन पेयर जो है वो डोनेट कर देगी किसको? इस हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया और ये बॉन्ड बन जाएगा। अब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए हैं तो इसलिए इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ये बेटा बुक में लिखा हुआ है, लेकिन जब भी आप इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाएंगे तो आप ये जो बॉन्ड है ये एरो के साथ शो करेंगे। रीजन इज दैट हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, उसमें हमने ये सेम रिएक्शन पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट करती है एक सब्सटेंस जो कि बेस है, और जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है हाइड्रोजन को, और बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। और इसकी केमिस्ट्री क्या होगी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म सब्सटेंस या मॉलिक्यूलर फॉर्म
H3O पॉजिटिव, और ये वही है H3O पॉजिटिव। यही वजह है कि वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, तो ये प्रोटॉन की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, बल्कि ये हाइड्रोक्सोनियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और हाइड्रोक्सोनियम ही मौजूद होते हैं उधर। अब यहां पर एक चीज और एक्सप्लेन की गई है कि एक प्रोटॉन, यानी एक प्रोटॉन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को सराउंड करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। और आपकी बुक में ये डायग्राम बनी भी हुई है, जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी, कि एक 3D डायग्राम है, एक दूसरी डायग्राम है, जिसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स एक हाइड्रोजन आयन को सराउंड करते हैं और उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर हाइड्रोक्सोनियम आयन बना देते हैं। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सोनियम आयन। क्लियर हुई बेटा बात? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, एसिड्स की, फिर बेसिस की, फिर रोल ऑफ वाटर एक्सप्लेन करना है, और ये रिएक्शन लिखना है। साथ में स्ट्रक्चर बना दें तब भी ठीक, नहीं बनाते तब भी ठीक। उसके बाद एक्सप्लेन हुआ एक मैकेनिज्म, ये कोई हेडिंग बुक में नहीं दी हुई, जस्ट पैराग्राफ फॉर्म में लिखे हुए, और उससे नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो न्यूट्रलाइजेशन, उसकी हेडिंग देनी है आपने। कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस फॉर्म्ड, ये उसकी डेफिनेशन है बेटा, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब क्या हुआ है कि एसिड को बेस को आपस में रिएक्ट करवा दें तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल मतलब एक की एसिडिटी ज्यादा, बेसिसिटी ज्यादा, दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तब अगर उसमें लिटमस पेपर ऐड करें तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, कोई एसिड नहीं उसमें बचेगा, कोई बेस उसमें नहीं बचेगी। दोनों आपस में रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। कौन कौन से मॉलिक्यूल? एक तो सॉल्ट बनेगा उसमें, और दूसरा वाटर बनेगा। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में सॉल्ट और वाटर बनते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रिएक्शन हुआ बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन होता है तो बदले में जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनेगी? NaCl, जो कि एक सॉल्ट है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। बना कैसे? ये देखिए, अगर ये जो सोडियम है ये रिएक्ट कर जाता है क्लोरीन से, सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना देते हैं? सोडियम क्लोराइड। और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मिलकर क्या बना देते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। और इस तरह ये न्यूट्रलाइजेशन, और न्यूट्रलाइजेशन को अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन, तो ये डेफिनेशन और साथ में इसकी एग्जांपल ये बेटा लाजमी लिखनी। और कोई भी एसिड, कोई भी बेस आपस में रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन ही होनी है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ही बनने, और सॉल्ट और वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन ये भी आर्हेनियस ने ही एक्सप्लेन किया था। और इस टॉपिक में अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे पहले एसिड, बेसिस, रोल ऑफ वाटर, न्यूट्रलाइजेशन, और उसके बाद अदर एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इसकी हेडिंग देनी। नेक्स्ट इसकी हेडिंग क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो इसकी हेडिंग आपने देनी है, दैट इज द अदर एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक्चुअली डिफरेंट एग्जांपल हैं जिनका जो डिसोसिएशन मैकेनिज्म है, या फिर जिनका वाटर के अंदर जाकर एज ए एसिड और बेस रिएक्ट करने का मैकेनिज्म है, वो एक्सप्लेन किया गया। ये रिएक्शन याद करने आपने, और रिएक्शंस किस तरह, बिल्कुल आसान रिएक्शन है, मैं आपको बता देता हूं। आपने सिर्फ हाइड्रोजन को अलग करना है, जो एसिड है उसमें से हाइड्रोजन को अलग करके लिख देना, और जो बेस है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अलग करके लिख देना। करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले इसमें एक्सप्लेन किया गया मिनरल एसिड, याद रखिएगा, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इसकी आयोनाइज देखें, और आयोनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है, आयोनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आयोनाइज होगा, इसका हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और कौन सा आयन बनेगा? जो हमने उधर भी एक्सप्लेन किया, हाइड्रोक्सोनियम आयन, H3O पॉजिटिव। और ये बात भी याद रखिएगा, जब भी एसिड की आयोनाइजेशन होगी, हाइड्रोक्सोनियम आयन लाजमी बनेगा। हाइड्रोक्सोनियम आयन बन गया, यानी ये हाइड्रोजन इधर यूटिलाइज हो गया, पीछे क्या बचा? क्लोरीन, और क्लोरीन क्लोराइड की फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के आयोनाइज होने का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप के अंदर होता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि दिस इज डाइप्रोटिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड।
डाइप्रोटिक एसिड जिसमें ये दो हाइड्रोजन हो, जो आयोनाइज होने पर दो प्रोटॉन को जनरेट करता हो, वो डाइप्रोटिक एसिड होता है बेटा। अब सल्फ्यूरिक एसिड दो स्टेप के अंदर आया, पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन, दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन। तो पहले स्टेप में जो हाइड्रोजन जाएगा दैट इज द इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या होगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन मिलेगा H3O पॉजिटिव, ये हाइड्रोक्सोनियम आयन बना, और साथ में सल्फेट HSO4 -1। पहले चार्ज कितना, -1, और ये +1, ये पहले सेपरेटिंग हुई। उसके बाद यही आयन दोबारा HSO4 -1, ये दोबारा आयोनाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इसने दोबारा हाइड्रोक्सोनियम आयन ये बनाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, SO4 -2, चार्ज -2 हो गया। अब इसमें देखें तो H3O पॉजिटिव दो, अब इसमें अगर देखें तो H3O पॉजिटिव दो प्रोड्यूस हो रहे, एक प्रोटॉन से एक हाइड्रोक्सोनियम आयन, दूसरे प्रोटॉन से दूसरा हाइड्रोक्सोनियम आयन, दो प्रोटॉन डोनेट किए इसने, इसलिए इसको डाइप्रोटिक एसिड बोलते हैं, इसलिए इसको डाइप्रोटिक एसिड बेटा बोलते हैं। बाकी ये जो हमारे पास है ये मोनोप्रोटिक एसिड है, जो कि एक ही स्टेप में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और एक ही स्टेप में डिसोसिएट होते हैं। अब नाइट्रिक एसिड, नेक्स्ट एग्जांपल इज नाइट्रिक एसिड HNO3, ये जब डिसोसिएट होगा तो इसमें भी सिंगल स्टेप में इसका जो हाइड्रोजन है वो किस को बनाने में इस्तेमाल होगा, हाइड्रोक्सोनियम आयन, और साथ में जी क्या बन जाएगा, NO3 -1, दैट इज द नाइट्रेट आयन, ये हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो बेटा एसिड्स है ना, ये वाले एसिड्स, ये है मिनरल एसिड, कौन से, मिनरल एसिड, जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड है, जो कि बहुत जल्दी आयोनाइज हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मकसद क्या है, और यह स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस पर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन पर डिपेंड करती है। स्क्रीन पे भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड उतनी ही ज्यादा होगी जितनी जल्दी कोई एसिड आयोनाइज होगा, और जितनी जल्दी एसिड आयोनाइज हो गया उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, जितनी जल्दी उसने ये हाइड्रोक्सोनियम आयन बना लिया उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये बहुत जल्दी आयोनाइज हो जाते हैं एसिड्स। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास एसिड, ये वीकर एसिड होते हैं, ये वाले जो एसिड हैं ये वीकर एसिड होते हैं, या इनको ऑर्गेनिक एसिड का नाम भी दिया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कौन से, ऑर्गेनिक एसिड्स, और ये वीकर एसिड्स होते हैं। वीकर क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन बहुत लो होती है, हो जाती है लेकिन लो होती है, और इसमें आयोनाइजेशन देखें तो आयोनाइजेशन किस तरह होती है, सबसे पहले तो ये एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, आपको स्क्रीन पर नाम भी नजर आ रहा होगा। अब एसिटिक एसिड में अगर देखें तो आयोनाइजेशन सबसे पहले ये हाइड्रोक्सोनियम आयन तो बनना ही बनना है, क्योंकि सारे रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होते हैं हमारे पास। कंडीशन क्या है, आर्हेनियस एसिड और बेसिस की वाटर के अंदर रिएक्शन होने, वाटर के अंदर डिसोसिएशन होनी है। अब H2O के अंदर रिएक्शन हुआ, H2O का मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मिले तो हाइड्रोक्सोनियम आयन, और पीछे क्या बचा, ये CH3COOH नेगेटिव, इसका नाम होता है बेटा एसीटेट आयन, इसका नाम क्या होता है, एसीटेट आयन, क्लियर। अच्छा, उसके बाद ये फॉर्मिक एसिड, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड भी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बना देगा, वही H3O पॉजिटिव आयन जो कि हाइड्रोक्सोनियम आयन है, और साथ में इसका जो आयन बनेगा वो HCOO नेगेटिव। अब इसमें ये जो आप ये बिल्कुल नहीं समझना कि ये डाइप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड, इसमें जस्ट जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है ये वाला होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, याद रखिएगा, इसके अंदर यही सिर्फ हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, और ये मोनोप्रोटिक एसिड सिंगल स्टेप में आयनाइज होते हैं, और ये हाइड्रोक्सोनियम आयन बना, और साथ में इसका नाम है फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन, ऊपर वाले का नाम एसीटेट आयन। खैर, ये बेटा वीकर एसिड, और इसमें ये कि अगर इसमें ना एक एग्जांपल दिया बुक में, अगर तो ये एसिटिक एसिड के 1000 मॉलिक्यूल्स हम वाटर बीकर में ऐड करते हैं, वाटर के अंदर ऐड करते हैं, तो उसमें सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि आयोनाइज होते हैं, और बाकी अनआयोनाइज्ड या अनडिसोसिएटेड बच जाते हैं।
बाकी इसी तरह मिसाल दी हुई है फॉर्मिक एसिड की, जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी कि इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1.50 मॉलिक्यूल्स होते हैं और 1.06 कंसंट्रेशन इसकी होती है, जिसमें 987 मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड बचते हैं और बाकी मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होते हैं। तो इस तरह बेटा ये जो ऊपर वाली ये 4 एग्जांपल हैं, ये रिएक्शन ये मिनरल एसिड के, ये वीकर एसिड्स होते हैं। ये जो एसिटिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये वीकर एसिड्स हैं। उसके बाद बात करते हैं बेसिस की, कि बेसिस हमारे पास किस तरह रिएक्ट करते हैं और किस तरह। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की इसी टॉपिक में पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। आगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर आयोनाइज होगी, ये आयोनाइज होती है और ये पोटेशियम के पॉजिटिव आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। और हमें पता है कि बेसिस वही चीज होती हैं जो कि डिसोसिएट होती हैं किसमें, हाइड्रोक्सिल आयन में। हाइड्रोक्सिल आयन जब देती हैं तो उसको बेसिस बोलते हैं। उसी तरह हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होगी या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होगी, तो ये वाटर की मौजूदगी में, ये भी वाटर की मौजूदगी में प्रोडक्ट क्या बनेगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, साथ में हाइड्रोक्सिल आयन अलग, मतलब जो बेस है उसमें हाइड्रोक्सिल अलग करके लिख लो, बाकी जो चीज बच गई वो अलग लिख लो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में Al, इसमें ना 3 हाइड्रोक्सिल होते हैं और 3 हाइड्रोक्सिल अलग-अलग स्प्लिट होते हैं, OH नेगेटिव, 3 हाइड्रोक्सिल आयन है तो 3 हाइड्रोक्सिल आयन, और इसके ऊपर भी 3 चार्ज है और इसके ऊपर भी +3 चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास बेटा इस तरह आयोनाइजेशन होती है। सबसे बड़ी चीज ये जो आयोनाइजेशन होती है ना, डिसोसिएशन होती है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर ये स्प्लिट होकर ये बना देते हैं ना, ये दोबारा आपस में मिलकर ये भी बना सकते हैं, इसलिए इनको सिंगल एरो से कभी भी शो नहीं करना, इनको करना है डबल एरो से शो। डबल एरो से यानी रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू, ये आपने डबल एरो बनाने हैं बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जितने भी मैंने सिंगल एरो बनाए थे ये आपने डबल एरो बनाने हैं और डबल एरो बनाकर रिएक्शन लिखना है ताकि ये अंदाजा हो कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहां तक आकर ये चैप्टर, यहां तक आकर ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन के सबसे पहले एसिड को एक्सप्लेन करना है, फिर बेसिस को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद उसमें रोल ऑफ वाटर आ जाएगा, रोल ऑफ वाटर के बाद आप न्यूट्रलाइजेशन, और न्यूट्रलाइजेशन के बाद आर्हीनियस के अंदर अदर एग्जांपल्स ऑफ एसिड एंड बेसिड, और इन एसिड्स को आर्हीनियस एसिड या आर्हीनियस बेसिस भी बोला जाता है। और अदर एग्जांपल में सबसे पहले ये मिनरल एसिड्स की, उसके बाद ये ऑर्गेनिक एसिड्स की, और उसके बाद बेसिस की। सबसे एंड पर एक लाइन लिखी हुई है क्या, कि ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर वीकेस्ट बेसिस। ये जो बेसिस होती हैं ये वीकर बेसिस होती हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेटा टॉपिक कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लें आप, और यहां तक ही ये टॉपिक होगा, और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो ये पूरा आपने लिखना है। थैंक यू सो मच बेटा, खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिए।